कहें या सत्य कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया। ये जीवन है क्या? इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया, हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। मैं तू यह वह तेरा मेरा, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या? कौन हूँ मैं, इसका अनुभव हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए और उस आत्मा के अंदर जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसका अनुभव हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। यूं ही नहीं मिल गया है ये जीवन, यूं ही नहीं मिल गया है। बहुत बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। हमारे ऋषियों ने कहा ये जीवन के 4 उद्देश्य हैं जिन्हें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जानते हैं। प्रथम है धर्म। धर्म हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, जो धारण किया जाता है, जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। जो आत्मा के कल्याण का साधन है, जिससे लोक की उन्नति है और केवल लोक की ही उन्नति नहीं, जिससे पारलौकिक उत्थान है, वही धर्म है जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन। किंतु हम सबके जीवन का जो प्रमुख पुरुषार्थ है वह तो परम आनंद का ही अनुभव है। तो हमारे महापुरुष इसीलिए संसार सागर में आते हैं। उनके आने का और कोई प्रयोजन नहीं है। लाखों लाख जीवों के ही कल्याण के लिए महापुरुष इस संसार सागर में आते हैं, जग जीवों के दुख को कम करने के लिए। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते।
दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हमारे कारण अन्याय पूर्वक किसी को कष्ट ना मिले, यही धर्म है। हमारे कारण किसी को अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले, हमारे कारण किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अविवेक पूर्वक कष्ट ना मिले। जो सबके भीतर उसी को देखता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजिगुप्सते, किसी से घृणा नहीं कर सकते। सबके भीतर वही बैठा है, सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही स्थित है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। तो हमारे कारण किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले। यही धर्म है। न मन से, न वाणी से, न मन से, न वाणी से, न क्रिया से, तीनों में से किसी से नहीं। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। यह मन, वचन और कर्म से एक निष्ठ है। जिनका मन एक ऊंची भूमिका में है। मन की दो भूमिकाएं हैं, एक मन निम्न है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें द्वेष है, उसमें कलह है, उसमें कपट है, उसमें षड्यंत्र है। उसमें साम दाम दंड भेद है, अध्यात्म से सर्वथा विपरीत है। एक मन कुटिलताओं से भरा है, एक मन दुष्प्रवृत्तियों से भरा है, एक मन निम्न है। अनादिकाल से मन के बहकावे में है जीव। क्यों? क्योंकि मन नियंत्रित नहीं, मन शुद्ध नहीं, मन पवित्र नहीं। छल कपट प्रपंच षड्यंत्र मन के जैसे ये प्रिय विषय हो गए हो, और जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का अनुभव न हो। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, सद्गुरुदेव ने बारंबार यह संदेश दिया। क्या संदेश दिया? मन की इस उठापटक को नियंत्रित करने का। मन को सत्संग से, स्वर वेद के ज्ञान से, मन को सेवा भाव से और मन को पवित्र विचारों से निरंतर गतिमान रखने का संदेश दिया है, निरंतर रखने का संदेश दिया है।
कहा जा रहा है। जैसे नदी का यह प्रवाह है, प्रवाहित है, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः कर्मों के अनुसार फल मिला। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। क्योंकि सबके कर्मों को वह जानता है, सूक्ष्म रूप से स्थित है आत्मा के अंदर। वह दुख नहीं देता, उसके पास है नहीं तो वो दुख देख कैसे सकता है। वह तो आनंद स्वरूप है, उसके पास तो आनंद ही आनंद है। बस वह जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, वह दुख नहीं देता, वो तो आनंद स्वरूप है। उसी आनंद के मार्ग पर, उसी प्रकाश के मार्ग पर चलने का संदेश महापुरुष देते आए हैं। श्रद्धा परम साधन है कल्याण का। महापुरुषों के प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं, समर्पण भाव रखते हैं। क्यों रखते हैं? श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। अब विश्वास कर लिया है तो कर लिया है, अपना बना लिया है तो अपना बना लिया है। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं लौट सकते। तो श्रद्धा भाव हमारे कल्याण का साधन है। अंतःकरण की संपत्ति, श्रद्धा में संशय नहीं है, श्रद्धा में भ्रम नहीं है। क्या होगा? मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं, अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं? मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं, इस विहंगम पथ पर चल रहा हूं, इस अध्यात्म के पथ पर चल रहा हूं। चल रहा हूं तो चल रहा हूं, संशय नहीं कर सकते, भ्रम नहीं कर सकते। योगी राज कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं।
श्रद्धा भाव के साथ, सत्य को स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया, विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, इस मार्ग में साधना में आगे बढ़ेंगे, सत्संग अधिक से अधिक करेंगे, सेवा सार है, सौभाग्य है। इस पर दृढ़ विश्वास रखेंगे। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की, अपने कल्याणकारी संकल्पों की हम निरंतर पुनरावृत्ति करेंगे। जो जो हमारे लिए कल्याणकारी है, निरंतर उसकी पुनरावृत्ति। आध्यात्मिक जीवन के लिए यह मात्र आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य कहा है। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। जो कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म